तो नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ। और आप सभी को पता है, जिसको हम गौ माता बोलते हैं, उसके अंदर एक लंबी नामक बीमारी है जो वो उसको अपनी चपेट में ले रही है। तो आज हम पहुंचे हैं राजकीय पशु चिकित्सालय समैन में पहुंचे हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम हमारे दर्शकों को दिलवाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर रामफल नैन जी मौजूद हैं, वीएस हैं, तो इनसे पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे किस प्रकार से इस बीमारी से पशु को हम बचा सकते हैं और किन किन कारणों से ये पशु के अंदर फैलती है। इस प्रकार की पूरी जानकारी हम इनसे प्राप्त करेंगे। डॉक्टर साहब, रियल न्यूज़ हरियाणा पर आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप रियल न्यूज़ हरियाणा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाला और आप हमारे इस पशु चिकित्सालय समैन में आए। तो पूछिए आप। तो डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं सबसे पहले जो बीमारी पूरे हरियाणा के अंदर फैली हुई है, हम लगातार सोशल मीडिया पे भी देखते आ रहे हैं, लम्ही नामक जो बीमारी है वो किन कारणों से पशुओं में फैलती है? ये एक लंपी स्किन डिजीज़ है और इस डिजीज़ का जो कारण है वो है एक वायरस। जैसे ह्यूमन में, हमारे मनुष्यों में एक कोरोना की डिजीज़ आई थी, कोरोना बीमारी, उसी तरह ही एक गायों में एक बीमारी आई है ये। और इसका जो बीमारी का जो प्रकोप है, सबसे पहले हमने जैसलमेर ज़िला में देखा है। जैसलमेर ये किनारे पे पड़ता है, बॉर्डर एरिया इसके पाकिस्तान के। तो वहाँ संभावना है कि ये माइग्रेटेड है फ्रॉम पाकिस्तान। और उसके बाद ये फिर राजस्थान का पूरा एरिया कवर किया, फिर हमारे बॉर्डर एरिया पंजाब है, हरियाणा के खासकर जो बॉर्डर एरिया उसमें ज़्यादा आई है ये। तो अगर हम बात करें, आपकी ड्यूटी समैन और आसपास के क्षेत्र में है, क्या इस क्षेत्र में भी किसी प्रकार के आपको केस मिले हैं? बिल्कुल, इस क्षेत्र में गांव समैन के अंदर में अभी आज 18 तारीख तक 25 केस हमारे टोटल हो गए। मैं अभी देखता हूँ 25, और गांव कंदड़ी में 16 केसेज हमने देखे हैं। रिकवरी भी अच्छी है इसमें, रिकवरी टाइम पे हम संभाल रहे हैं, उनको इंजेक्शन लगा रहे हैं। और रिकवरी में जो गाय, ये केसेस गाय में ज़्यादा हैं, भैंस में हमने कोई केस अभी तक यहाँ नहीं देखा। एक भैंस का केस था कंदड़ी गांव में, वो ठीक हो गया, वो टाइम पर हमने देखा जाएगा, वो ठीक हो गया। बाकी जितने भी केसेस देखे, 2 डेथ हुई है अभी तक, और वो भी सुन्नी गाय थी। अभी तक जो दो गायों में हमारी कैजुअलिटी हुई है, हम मौके पर गए हैं, कंदड़ी गाँव में हुई है। तो पशुपालकों को अवगत करवा दिया कि वह अपने पशुओं को अपने पास ही रखें। इनको जिस पशु में बीमारी आ रही है, उस पशु को किसी अन्य पशु के संपर्क में ना आने दें। वैसे यह बीमारी है जो या केवल उससे नहीं फैलती, कॉन्टैक्ट से। इसका जो फैलने का कारण है मक्खी और मच्छर से भी बता रहे हैं। बस जहाँ भी ये पशु बंधे हुए हैं बीमारी संक्रमित, अगर उसके आसपास में कोई और पशु बंधे हुआ है तो मक्खी अगर वहाँ बैठेगी तो उनको भी हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, अगर बात करें हम गांव समैन की, कुछ समय पहले के भयानक बीमारी आई थी, काफ़ी पशुओं की कैजुअल्टियाँ हुई थी। तो आप, क्योंकि बहुत बड़ा गांव समैन गांव बहुत बड़ा है, उसके लिए आप किस प्रकार की तैयारियां की हैं और किस प्रकार जो किसानों हैं, ग्रामीण हैं, उनको किस प्रकार अवगत करवा रहे हैं? जैसा कि आपने बताया कि पहले एक बहुत भयानक बीमारी आई थी यहाँ पे, गलगोटू और मुँह खुरकी। उसके लिए अब की बार हमने पूरे गांव को अच्छी तरह से वैक्सीनेशन किया है। घर घर जा करके हर आदमी की फ़ोटो खींची है, हर आदमी के भैंस के जो मुर्की लगी हुई है कान में, उसकी भी फ़ोटो खींची है, ताकि हमें ये पता लगे कि किस कोई पशु जो पशु रह गया उसको अलग से लिखते हैं रजिस्टर में। इस बीमारी के लिए हमारे पास रोकथाम के लिए ये है कि अभी जो हमने वैक्सीन करनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एडवाइजरी है कि जिस गाँव में ये बीमारी आ चुकी है उसमें हम वैक्सीन नहीं कर सकते। वैक्सीन अभी तक पहुंची भी नहीं है, लेकिन पहुंच जाएगी जल्दी। लेकिन जिस गांव में 5 किलोमीटर का रेडियस ले लिया हमने, जैसे गांव समैन में भी होगी, गांव कंदड़ी में भी होगी है, तो इसका विदिन 5 किलोमीटर का जो 5 किलोमीटर का जो एरिया है, उस एरिया में हम वैक्सीन नहीं करेंगे। लेकिन जो भी पशु यहाँ बीमार होगा, उस पशु को तुरंत संभाल रही है हमारी टीम, तुरंत जा रही है। यहाँ हॉस्पिटल में भी हमने बोल रखा है, अभी कोई भी पशुपालक है, निःशुल्क इलाज है, जो भी हमारे पास उपलब्ध है, जो चीज़ वो दे रहे हैं। अगर कोई एक ऐसा है कि वो पशु ज़्यादा सीरियस है, उसके लिए हो सकता है कोई लाइफ सेविंग ड्रग की ज़रूरत है, वो मंगवा लें। तो डॉक्टर साहब, अगर बात करें, कई बार सुनने में आया है, आप यहाँ वीएस इंचार्ज हैं आसपास के क्षेत्र के, कि काफ़ी ग्रामीणों की शिकायत भी आई है कि जब भी डॉक्टर को इमरजेंसी में घर बुलाते हैं तो मना कर देते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई आगे आने वाले समय में आपको कहे कि घर पर चलें, तो क्या पशु यहाँ लाना ज़रूरी है या घर पर भी सुविधा देंगे? ऐसा है, जब भी आउटब्रेक की जो बीमारी है ना, जो इस प्रकार का आउटब्रेक है, हमारी पूरी टीम तत्पर है।
हम पशु को ऐसी बात नहीं करना चाहते, जाते हैं घर देख के भी आए हम, जो पशु हमने ये लगा कि ऐसा है कि जो नॉर्मल पशु है उसके लिए तो विजिट नहीं होती। जब यूँ लगे कि पशु बड़ा सीरियस है, बड़ी कंडीशन ख़राब है, ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स है, तो हमारी टीम पूरी जान लग रही है। फिर हॉस्पिटल टाइम में यहाँ पशु सफ़र करेंगे। अब एक आदमी यहाँ पे हॉस्पिटल में आ गया, अगर एक टीम वहाँ चली गई वो वर्किंग टाइम में, तो वो यहाँ वाला कहाँ जाएगा फिर। तो पूरा टाइम दे रहे हैं, हाँ पूरा तत्पर, हाँ 24 घंटे टच में। हाँ कोई भी पशुपालक हमने ये कह रहे कि भाई व्हाट्सअप कर दो हमारे पास, हम व्हाट्सअप पे भी बजाएंगे, क्या फ़ोन भी ना करो, चाहे एक बार एनिमल की व्हाट्सअप कर दो, एड्रेस दे दो तो जाएंगे बिल्कुल। आज डॉक्टर साहब आपने बताया कि 25 जो गायें हैं इस महीने के अंदर आई हैं, वो जो घरेलू हैं या जो आप आवारा अगर उनको कहें वो हैं? इसमें कुछ पशु तो ऐसे हैं जो अपना रोड पे, हमारे पास कल भी आए थे फार्मर, कल भी पशुपालक आए जी, रोड के ऊपर 2-3 गाय बैठी हैं, सुन्नी गाय हैं, खग्गड़ हैं, जैसे 4-5 खग्गड़ भगत सिंह चौक है अपना जी, उस साइड में हमने देखे हैं। तो जो 25 इसमें है उनमें से काफ़ी एनिमल रिकवर भी हो गए हमारे। 25 में रिकवरी भी हमारी अच्छी आ रही है, इसमें 36% रिकवरी इसमें आ रही है। 9 गाय अभी हमारी ठीक चल रही है, ठीक है वो बिल्कुल। तो वो इलाज भी करवाया है। और कुछ इसमें ये है कि लंपी स्किन जो बीमारी है ना, अगर ये ज़्यादा सीरियस पशु हो जाए तो अलग बात नहीं, इसमें रिकवर भी होने लग रहे हैं, ठीक होने लग रहे हैं। जो ग्रामीण हैं उनसे आप क्या अपील करेंगे? जो हमारी तो एक ही अपील है बहुत बढ़िया, कि जो भी पशुपालक जिसको भी ये लगे कि मेरी गाय के अंदर जैसे गांठें शुरू होगी या बुखार हो गया या उसका खाना छूट गया, मतलब खाना बंद कर देता पशु, तो वो तुरंत एक बार तुम्हारे को सोचना जरूर दे। ये सबसे पहली ड्यूटी तो पशुपालक की है, ताकि हम उस एरिया को ध्यान में रखें। दूसरी ड्यूटी ये बनती है कि उस पशु का तुरंत इलाज करवाए, मतलब जैसे अगर इसमें टाइम निकल गया वो दिक्कत है। तीसरी बात ये कि गाय चाहे सुन्नी हो चाहे घर की हो पशुपालक की, उसको एक समान दृष्टि से देखना है। क्योंकि अगर एक सुन्नी गाय, अगर हमारी जो स्ट्रे कैटल बोलना जिसको, अगर वो गाय एक जगह बैठी है, वो गांव में घूमेगी, तो वो सारा इन्फेक्शन लेकर जाएगी। तो कोशिश पंचायत का, मैंने कोई नुमाइंदा, जैसे मैं कल भी बोल रहा था, पंचायत का एक नुमाइंदा ऐसा हो हमारे आगे कि हम एक समारोह या एक प्रोग्राम कर लें छोटा सा, और उसमें पशुपालकों को ये बताएं कि क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। मुख्य सावधानी एक ही है कि आप अपने घर पर पशु को रखें, जोड़ पे, तालाब पे, कहीं नहाने के लिए ना लेकर जाएं, उसको नहलाएं घर पर, न घर पर ही रखें। उस पशु को घर पर रखें, अगर वो बीमार है तो अन्य पशुओं को उससे अलग रखें। अगर वो पशु आपके घर पे है तो वो घातक है उसके और पशुओं के लिए भी। एक पशु पे उसका इलाज चल रहा है, जैसे हमारी टीम इलाज कर रही है, तो मैं हमारी टीम को भी हिदायत दी हुई है कि जिस इन बीमार पशु के पास आप जाते हो उसके बाद आपने स्वस्थ पशु के पास नहीं जाना। ये मुख्य सावधानी हमारी भी है, क्योंकि हम भी इन्फेक्शन फैलाए, हम भी उसका कैरियर हो जाएंगे। जैसे मैंने एक पशु को देख लिया, उसका हाथ लगाया, उसकी गांठ देखी, अगर मैंने स्वस्थ पशु और देख लिया उसका भी हो जाएगी। तो हमारी टीम में हमने ये फिक्स कर रखा है कि भाई आपने किसी भी पशु को बीमार को देखने के बाद आप अपने हाथ धोए, अपना सफाई करें, सैनिटाइज करें, उसके बाद आप दूसरे पशु के पास जाए, ऐसा नहीं जाना। तो क्या डॉक्टर साहब ये जो बीमारी है पशुओं से जो मनुष्य में भी आ सकती है? अभी तक जो लंपी स्किन डिजीज़ है ये एक त्वचा की बीमारी है, और जो त्वचा की जो है लंपी स्किन की कोई हमारे ऐसी रिपोर्ट नहीं कि जूनोटिक है, इसको जूनोटिक बोलना, पशु से आदमी में लग जाए। लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस के तौर पे हमें एक हिदायत ये देते हैं कि आप दूध को उबाल करके पिएं। अगर उस गाय का बीमार पशु का दूध पी भी रहे हैं, अगर उसका इलाज शुरू कर दिया, आप उसका दूध ना पिएं, क्योंकि उसका कारण है, कुछ इलाज ऐसा है, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो दूध में आती हैं। अगर फिर भी अगर आपने एक डर है कि भाई मेरे को तो गाय बीमार है, उसका दूध पीना पड़ रहा है, हिदायत ये है कि उसको अच्छी तरह से उबाल के और पूरी तरह उसको गर्म करके पिएँ। जूनोटिक अभी तक ये नहीं है कि मनुष्य को लग जाएगी, ऐसा नहीं है। जो हमारी रिपोर्ट है, हमें नहीं पता कि और साइंटिस्टों ने रिसर्च करी होगा अलग है, लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है। क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा भी गांव के अंदर अवेयरनेस के लिए कोई प्रोग्राम है, या जैसे कि कोई रैली वगैरह भी निकाली जाएगी? इसके लिए हाँ, ये एक बात और बताने भूल गया। एक तो इसमें कोई भी पशु की गैदरिंग अलाउड नहीं कर रहे हम, जैसे कोई मेला वगैरह है आयोजित नहीं करने देंगे, कोई भी कहीं मेला लगाएगा। और दूसरा, हम इसमें एक मुख्य ये बात कहना चाहते हैं कि जितने भी पशुपालक हैं वो हमारे टच में रहें, जिसका बीमार हो जाए पशु। अगर उसको टच में नहीं आएगा नहीं तो हमने उस पर पर्टिकुलर एरिया का पता नहीं चलेगा। मान लिया आपका एक एरिया है समैण गांव का है, कंदली का, जैसे हमने कंदली का एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर अब समैण का एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो जो एरिया हमने चिन्हित कर दिया भाई इस एरिया में ये पार्टिकुलर डिजीज़ के नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमारी जो बाहर से टीम आने वाली है उसको मैप दे देंगे कि इस जगह ऐसा हो रहा है। और
समारोह का हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बताएं, आपके मीडिया के माध्यम से, आपका रियल न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से पशुपालकों को अवेयर करें, जागरूक करें। हम भी अगर कोई ऐसी समारोह में बुलाते हैं या कोई सरकार की तरफ से हिदायत आएगी करेंगे। अगर कहा इथाई में चौपाल में बुलाएंगे हम तैयार आने के लिए। और दूसरी बात, जो ये इसमें जो पब्लिक का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा रोल ही पब्लिक का है इसमें। जो डॉक्टर, एक बताओ आप, अगर कोई बीमारी आउटब्रेक फैलता है, बहुत ज़्यादा फैल गया, तो हम उसमें कहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे बताओ। अच्छा, दूसरा इसमें इलाज का चलो बताएंगे हम आगे, देसी इलाज का भी इसमें हमारा थोड़ा सा योगदान है। एक तो जिस पशुपालक की गाय के अंदर ये बीमारी आई हुई है, वो नीम के पत्ते लेके आए। अगर डॉक्टर टाइम पर वहाँ पर नहीं भी पहुँचा, कोई बात नहीं, अब घर पे भी कर सकते हैं। नीम के पत्ते उबाले, उसका पानी से उसको वाश करो, उससे हमने काफ़ी केसेस में बहुत आराम मिला पशु को। और दूसरा, इसमें एक इलाज हम और साथ में चला रहे हैं, जैसे दवाइयाँ ना भी मिल रही टाइम पे किसी पशुपालक ने, या किसी को डॉक्टर को बुलाता है वो, तो वो उसी गाय का ब्लड लेते हैं हम 20 ml उसी गाय का, और उसमें से 10 ml देते हैं उसको, इंट्रामस्कुलर बोलते हैं हम जैसे मास में, और 10 ml देते हैं उसकी चमड़ी के नीचे। उससे भी हमारे काफ़ी केसेस ठीक हो रहे हैं। इसको एक साइंटिस्टों ने अन्य बीमारियों के लिए खोजा था इस पद्धति को, और यह जो सिस्टम या जो तरीका है ठीक करने का, ये गाय में भी कामयाब हो रहे हैं। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। तो आपने देखा कि जो बीमारी गाय को अपनी चपेट में ले रही है, उस पर आज डॉक्टर रामफल नैन से हमने डिस्कस किया। तो इसके बारे में ग्रामीणों को अवेयरनेस करने के लिए ये हमारी एक इनसे मुलाकात थी। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करें, और गौ माता के लिए जो आवारा घूम रही हैं, सुन्नी जिसको हम बोल देते हैं, उनको अगर हम खुद उनकी केयर करेंगे तो आगे ये बीमारी नहीं फैलेगी। तो सबसे बड़ी अपील हमारे चैनल के माध्यम से यही करेंगे कि इसको रोकने के लिए हमें खुद आगे आना होगा और पशुओं को बीमारी से बचाना होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।